सभी लोगों को जय माता दी। आज जानते हैं अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण सरल पूजा विधि और इस दिन के कुछ महत्वपूर्ण उपाय और अनंत का धागा किस प्रकार से तैयार करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ, इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखिए। अनंत चतुर्दशी का व्रत हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण होता है। इस पर्व को अनंत चौदस के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी भुजा पर धागा बांधा जाता है। यह धागा रेशम या फिर कच्चे सूत का होता है। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। गणेश विसर्जन भी अनंत चतुर्दशी वाले दिन किया जाता है। पूरा देश इस पर्व को बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाता है। मान्यता है कि जो श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से भगवान प्रसन्न होकर भक्तों के सारे दुख दूर करते हैं। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि और इसका महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के त्योहार की जड़ें महाकाव्य महाभारत में हैं। इस दिन को भगवान विष्णु के दिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान ने 14 लोक जैसे कि ताल, अतल, प्राण, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भी, भुव, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इनका पालन करने और उनकी रक्षा करने के लिए वे 14 विभिन्न अवतारों के रूप में इस नश्वर शरीर में आए, जिससे उन्हें अनंत होने का नाम दिया गया। इस दिन किए जाने वाले व्रत का भी विशेष महत्व होता है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में धन प्रचुरता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। इस दिन स्नान के बाद एक वेदी बनाएं, उस पर एक कलश रखें, उसमें कुशा से बना हुआ अष्टदल कमल फूलदान स्थापित करें। अगर संभव हो तो भगवान विष्णु की कोई तस्वीर भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद सिंदूर, केसर और हल्दी को दूध में भिगोकर कच्चा सूत्र लेकर उसमें 14 गांठें लगाइए और इस धागे को उसमें डुबो दीजिए। इस धागे को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखिए। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद इस धागे को भगवान विष्णु की कलाई पर बांध दीजिए। पूजा के समय आपको भगवान विष्णु के किसी न किसी मंत्र का उच्चारण करते रहना है। पूजा समाप्त होने के बाद इस धागे को महिला और पुरुष अपने हाथ पर यानी अपनी भुजा पर बांधेंगे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पूरे परिवार के सहित भोजन खुद भी ग्रहण करें। कम से कम 14 से 16 दिन तक इस धागे को अपनी कलाई या भुजा पर बंधे रहना दीजिए। आप भुजा पर नहीं बांध सकते तो गले में भी पहन सकते हैं। 14 या 16 दिन जब पूरे हो जाएं उसके बाद श्रद्धा पूर्वक इस धागे को उतार कर किसी तुलसी के गमले में या किसी भी शुद्ध साफ जल में प्रवाहित कर सकते हैं। गमले में मिट्टी में दबा सकते हैं, जल में शुद्ध जो मिल जाए उसमें प्रवाहित कर दीजिए। तो इस तरह भगवान विष्णु की अनंत कृपा आपको प्राप्त होती है। जो लोग इस दिन सत्यनारायण कथा कर सकते हैं उनके लिए तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा अनंत फल देने वाला साबित होने वाला है, क्योंकि इस दिन सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व होता है। तो आप इस तरह से इनकी पूजा करें, लास्ट में क्षमा याचना करें, इस दिन दान जरूर करें। इस तरह हमारी पूजा संपन्न होती है। पूरे दिन अच्छे विचारों के साथ इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाइए और पूरे दिन श्री हरि विष्णु का नाम लेते रहिए। इस दिन का जो फल है उसको निष्फल मत करिए किसी तरह का क्रोध, झगड़ा, झंझट करके। तो भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त जरूर होगी अगर आप इस दिन को सकारात्मक बना पाए तो जय श्री हरि विष्णु।